हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी अर्से बाद एक वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, बट एक अच्छा टूल मेरी नज़र से गुज़रा दैट इज़ यूज़ फॉर एसएसएल पिनिंग बाईपास। सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो बेसिकली एसएसएल पिनिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस लगाती हैं इसलिए ताकि कोई उनकी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट ना कर सके। एंड यू कैन ईज़िली से कि जी उसकी बेसिकली ट्रैफिक इंटरसेप्शन को रोकने के लिए और मैन इन द मिडल अटैक को रोकने के लिए इस तरह की टेक्निक्स डेवलपर्स की तरफ से लगाई जाती है ताकि कोई उनकी ट्रैफिक को बीच में इंटरसेप्ट करके मैनिपुलेट करके देन ऐप सर्वर की तरफ ना भेज सकें। सो उस एसएसएल पिनिंग को बाईपास करने के डिफरेंट तरीके हैं। कुछ टूल्स हैं जैसे कि फ्रीडा है, ऑब्जेक्शन है, एंड देयर आर अदर टूल्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड। बट कुछ और तरीके हैं मैनुअली कि आप एपीके टूल के साथ जो है ना आप एप्लीकेशन को डीकम्पाइल करें एंड देन कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के चेंजेस करके देन यू हैव टू रिकम्पाइल द एप्लीकेशन। देन आपने उसकी जो स्मॉली फाइल्स होती हैं उसको बेसिकली स्मॉलिंग दोबारा करना होता है एंड देन हैशिंग और मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स हैं उनको आपने फॉलो करना होता है। सो उस तरह भी कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काम आसान हो जाए एंड वी विल हैव अ लाइव डेमो कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। सो अ टूल नेम्ड APK-MITM, आप देख सकते हैं कि आप जस्ट यू नीड टू जस्ट गो टू द गूगल एंड आपने लिखना है APK-MITM गिटहब। एंड जो पहला है बेसिकली श्राउडेड कोड के तरफ से इस पे आप जाते हैं एंड उसमें आप ये देख सकते हैं बेसिकली कि आप किस किस्म की आपके पास जो है ना वो अवेलेबल है। सो इसको इंस्टॉलेशन का जो तरीक़ाकार है वो बहुत इजी है और उसको आप इंस्टॉल इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने इस पे आना है और आपने इसको यहाँ से क्लोन कर लेना है। क्लोन करने के बाद या फिर अगर आपके पास NPM है तो आप NPM के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम इसकी इंस्टॉलेशन नहीं देखेंगे। इंस्टॉलेशन की पूरी गाइड यहाँ मौजूद है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास ये टूल्स मौजूद है। सो नाउ वी विल डू इज़ हमारे पास एक एप्लीकेशन है यहाँ पे जिसका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लो। ठीक है, फ़्लो को मैं डाउनलोड कर चुका हूँ एंड अब ये मेरे पास फ़्लो है। ठीक है, ये फ़्लो एप्लीकेशन है, इसको मैंने यहीं से डाउनलोड किया थोड़ी देर पहले। और अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये एमुलेटर के ऊपर हम इसको जब चलाते हैं तो क्या हम इसकी ट्रैफिक इंटरसेप्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो वी नीड टू चेक। मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल किया हुआ था अपने एमुलेटर में, लेकिन हम इसको फिर से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मीनवाइल एमुलेटर को हमने अपने बर्ब के साथ सेटअप किया हुआ है और इसको सेटअप करने का तरीका बहुत इजी है। अगर आप में से किसी को नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। अदरवाइज़ आई अज्यूम कि आप लोगों को इंटरसेप्शन बिटवीन द एंड्रॉयड डिवाइस एंड ऑन योर बर्ब इसका आपको पता होगा। खैर, अभी हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हम कोई अपनी इंटरसेप्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो वेट करते हैं इसका इंस्टॉल होने का एंड मीनवाइल ये इंस्टॉल होती है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टूल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बिकॉज़ ये सम टाइम क्या होता है कि आप जो ख़ास तौर पे जो एंड्रॉयड के पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं दे डोंट हैव टाइम, दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। सो थिंग्स नीड टू बी ऑटोमेटेड और इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। सो लेट्स सी कि हम अभी क्या कर सकते हैं बेसिकली। जस्ट अ सेकंड। ओके, हमारा बेसिकली आप देख सकते हैं कि इंटरसेप्शन हो रही है बेसिकली, लेकिन एप्लीकेशन की नहीं हो रही। ठीक है, बिकॉज़ ये एप्लीकेशन अपनी एसएसएल पिनिंग को इसकी लगी हुई है और ये अगर आप इसमें देखते हैं एरर तो वो कहता है कि जी क्लाइंट फेल टू नेगोशिएट TLS कनेक्शन। ठीक है, अगर हम इसके बरक्स देखते हैं क्रोम में जाके, सो वी कैन सी दैट वी आर एबल टू इंटरसेप्ट द HTTPS ट्रैफिक विच इज़ 443 के ऊपर। बट नाउ वी नीड टू सी कि हम इसको कैसे बाईपास करें। हमने देखना है कि इस एप्लीकेशन की जो कम्युनिकेशन है ऐप सर्वर के साथ वो क्या कम्युनिकेट कर रही है, कैसे कर रही है, ट्रैफिक के पैरामीटर्स क्या हैं, तभी तो हम उसके साथ खेलेंगे, उसमें से कुछ वल्नरेबिलिटीज़ निकालेंगे और उसको एक्सप्लॉइट करेंगे फ्रॉम एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू।
सो हम इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि APK MITM हमने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, वो सेटअप है हमारे सिस्टम के ऊपर। सो और मैं थोड़ी देर पहले इसको चेक भी कर रहा था। सो तरीका क्या है इसका? तरीका ये है कि APK MITM, ठीक है, एंड देन उस एप्लीकेशन का पाथ, ठीक है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे आप, जहाँ पे भी आपने उसको इंस्टॉल किया है उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो नई एप्लीकेशन बनेगी वो भी उसी फोल्डर के अंदर बनेगी जिसमें से आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया होगा, ठीक है। नाउ वी विल प्रेस एंटर। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत से प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन को डिकोड करना, देन उसको डीकम्पाइल करना, देन उसमें से क्लासेस डेक्स की जो फाइल्स होती हैं उसको बैक स्मॉलिंग एंड बैक स्मॉलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी आप गूगल कर सकते हैं। सो इस तरीके से क्या करेगा ये टूल, वो सारा काम जो बेसिकली आपने मैनुअली करना था, और ये सारा काम कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। यू नीड APK टूल, देन आपके पास इनकोडर होना चाहिए, देन पैचेस को अप्लाई करने की टेक्निक होनी चाहिए, एंड देन एट द एंड आपके पास साइनिंग। उस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, आपने उसको साइन करना होता है, फिर साइन करना है, फिर उसके मुख्तलिफ जो SSL पिनिंग की जो टेक्निक्स यूज़ हुई थी, फॉर एग्जांपल OKHTTP के थ्रू कर रहे थे जो HTTP के क्लाइंट होते हैं, या फिर डिफरेंट तरीके से लोगों ने पिनिंग की होती है ताकि उसको सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन सर्वर कर सकें। सो फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप ये देखते हैं कि यार हमने इस एप्लीकेशन को सिक्योर करना है। सो बेसिकली SSL पिनिंग इज़ नॉट अ सिक्योरिटी। या यू कैन बाय सम टाइम बट एट द एंड इट्सने टूटना ही है, ठीक है। अगर टूटना है देन यू नीड टू फोकस ऑन द एप्लीकेशन बेस लेवल कंट्रोल्स, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल्स एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। सो जो API सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड उसके लिए ज़ाहिर है आपने इस एप्लीकेशन की SSL पिनिंग तोड़नी है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वहाँ पे आप एज अ वाइट या ग्रे काम कर रहे होते हैं। यू कैन आस्क द डेवलपमेंट टीम कि जी हमें आप शेयर कर दें अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन विदाउट SSL पिनिंग या विदाउट रूट डिटेक्शन। सो एक वनरेबिलिटी ये भी थी कि ये एप्लीकेशन रूट को डिटेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज अगर आपने देखा हो तो हमारा जो एमुलेटर है, ठीक है, इन दिस केस जो हम जेनीमोशन यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ रूटेड एमुलेटर। और इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि अगर मैं जाता हूँ और मैं करता हूँ ADB शेल एंड देन मैं आपको बताऊँ कि who am I, ठीक है, सॉरी who am I, सो इट्स अ रूट। तो हम बेसिकली अभी क्या किया, हमने ADB शेल के थ्रू हम इस डिवाइस के अंदर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन का फ़ोल्डर होता है वो बेसिकली CD डाटा और ऐप, ठीक है। इसके अंदर आपका सारी एप्लीकेशन लिस्टेड होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं सारी एप्लीकेशन लिस्टेड, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो हमने दिखाने का मकसद ये था कि रूटेड का चेक भी नहीं है, ये एप्लीकेशन रूटेड डिवाइस पे चल पड़ी थी। सो एज अ सिक्योरिटी आर्किटेक्ट आप ये भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशन है दैट नीड्स टू बी उसको रूट को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहिए बल्कि उस रूटेड डिवाइस पे वो एप्लीकेशन चलनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस फोल्डर में आपके पास होगी उसी में ये पेस्ट करके आ जाएगी इस तरीके से। हम क्या करेंगे, उसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने एमुलेटर के अंदर। नाउ वी विल सी कि क्या हमारी जो SSL पिनिंग है वो बाईपास हुई है कि नहीं हुई, बिकॉज पहले हमने देखा कि नहीं हो रही थी, ठीक है। सो वेदर अगर होती है, विच आई बिलीव इट शुड बी, इट्स अ वेरी गुड टूल। सॉरी, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, और ये बहुत आपका काम आसान करेगा, टू बी ऑनेस्ट। Okay guys, so as we can see our application is installed. We will run it again along with our burp and देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। See,
देखें हमारे पास इसकी तमाम ट्रैफिक इंटरसेप्ट होना शुरू हो गई है, देखें ठीक हो गया। सो दैट्स गुड। नाउ व्हाट वी कैन हम ये कह रहा है कि जी SDK का वर्जन ये है, एंड्रॉयड है, सेशन ID एंड ABC एंड डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स ये बेसिकली भेज रहा है, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम हेयर हम इसको रिपीटर में भेज के इसकी डिफरेंट रिक्वेस्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये वेब फ्लो देखें ना, ये इस पे काम कर रही है। अब यहाँ से क्या कर रही है, ये गेट कर रही है कंट्रीज़ को, ठीक है, ये API एंड फॉर एग्जांपल अगली API है वो कुछ लॉग्स कलेक्ट कर रही है एंड नो एक्सेट्रा लाइक दैट। अगर हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और या फिर किसी और रिक्वेस्ट को देखते हैं तो देखते हैं हमारे पास कि टू मैनी रिक्वेस्ट, और इस तरह की मतलब डिफरेंट किस्म की हम एनालाइज कर सकते हैं बेसिकली कि चल क्या रहा है एक्चुअली। सो दिस इज़ हाउ you can bypass SSL pinning of Android applications for the security testing, and believe me, it's a very good tool, or it will help you out in situations like जहाँ पे आपको ज़रूरत हो क्विकली काम करने की। सो मुझे लगा कि ये एक अच्छा टूल है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए गाइस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि अगर मैं कोई अगली वीडियो कभी मौका मिलता है अपलोड करने का कि आप तक पहुंच सके, बिकॉज़ मुझे जैसे ही कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं ट्राई करता हूं कि उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं, ख़ास तौर पे हमारे जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो ऑडियंस है, क्योंकि इस तरह का जो सिक्योरिटी का जो मटेरियल है ज़्यादातर वो या तो इंग्लिश में अवेलेबल होता है या फिर हिंदी उर्दू में भी है, बट स्टिल आई वांट टू एक्चुअली एजुकेट माय पीपल एंड आई वांट टू मैं कहता हूँ कि मैं जितना हो सके मुझसे टाइम मिले तो उसमें एक आधी वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर सिक्योरिटी testing. Okay guys, thank you so much.